आदाब दोस्तों, मैं आदिल सिद्दीकी। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2-3 महीने से पूरा विश्व जूझ रहा है। यह एक ऐसी आपदा है जिससे वर्तमान में बचने का रास्ता केवल लॉकडाउन और फिजिकल सोशल डिस्टेंस मेंटेन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जब तक कि वैक्सीन ना निकल जाए। निश्चित रूप से इस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन और फिजिकल सोशल डिस्टेंस एक कारगर उपाय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनहित में जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती जा रही है, उसके समानांतर अर्थव्यवस्था की चरमराती स्थिति भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस महामारी से न केवल लाइफ को थ्रेट है, बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा संकट हमारे विशाल देश की अर्थव्यवस्था को है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सरकार ने जितने दूरअंदेशी के साथ अन्य देशों की अपेक्षा शुरुआती दौर में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था, इसके सार्थक परिणाम आज हमारे सामने हैं। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति अगर बरकरार रहती है या बरकरार रहने से पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी कम होती है, तो इस स्थिति को हम सब एक मॉडल के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब कुछ ही महीने में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो लॉकडाउन के सभी नियमों को धाराशायी कर देती है, और जो पिछले 40-45 दिनों से देश की जनता एक सन्यासी की तरह तपस्या में गुजार रहे थे, तो अचानक से इस तरह के हलचल से तपस्या बेमानी सी नजर आने लगती है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन की स्थिति में देश की इकॉनमी संकट में है और उसे पटरी पर लाने का हर संभव कोशिश करना आज के डेट में अनिवार्य है। लेकिन यह कोशिश संक्रमण को नियंत्रित करते हुए करना जरूरी होगा। लेकिन फंड की व्यवस्था में इस तरह के भीड़ का बिना किसी एहतियात के एक जगह जमा होना, इससे संकट मुझे लगता है कि और ज़्यादा गहरा सकता है। कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यह कब थमेगा, पूरी तरह से कब खत्म होगा, इसका अंदाज़ा वर्तमान समय में दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं है। तो फिर रास्ता क्या बचता है, यह एक बड़ा सवाल है। अभी लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है। मुझे लगता है कि इस दौर में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना वायरस फेवरेबल मॉडल तैयार करने की ज़रूरत है। अर्थात कोरोना को मात देते हुए या उसे चकमा देते हुए हम सबको फिर से उस स्थान पर पहुंच जाना पड़ेगा जहां देश कम से कम अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके, और जो मॉडल हमारे देश के अनुकूल हो। क्योंकि हमारा देश कोई छोटी आबादी वाला देश नहीं है जहां हम किसी भी दूसरे देश के मॉडल को अपने यहाँ फिट कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बिंदुओं पर अगर विचार किया जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होने की गुंजाइश हो सकती है। निश्चित रूप से ये सुझाव बहुत ही कठिन है, लेकिन ख़राब होती अर्थव्यवस्था और महामारी से मरने से कम कठिन है। हमें देखना यह चाहिए कि हमारा देश 130 करोड़ आबादी वाला देश है, लेकिन क्या इस 130 करोड़ की आबादी में प्रत्येक नागरिक काम करने वाले हैं? मुझे लगता है कि किसानों को अगर अलग कर देखा जाए तो 30-35 करोड़ की आबादी ही सरकारी, गैर सरकारी या श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ हैं और लगभग सभी घरों में रिटायर्ड बुजुर्ग मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वही लोग घर से बाहर निकलें जो काम करने वाले हैं, जिस पर परिवार आश्रित है। और सच्चाई यही है कि इन्हीं के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। अर्थात पूरे देश में 130 करोड़ आबादी को हम सब 30 से 35 करोड़ की आबादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम सब जान है तो जहान है के मुहावरे के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सबको इस मुहावरे के साथ चलना चाहिए कि फंड यानी पूंजी है तो जान है, और जान है तो जहान है। ऐसे में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए धन उपार्जन करने वाले परिवार के एक्टिव मेंबर को ग्रीन कार्ड मुहैया कराना चाहिए, और परिवार के किसी अन्य जिम्मेवार सदस्य को येलो कार्ड देना चाहिए,
येलो कार्ड वाले छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल सकते हैं एवं ग्रीन कार्ड वाले से सरकार नियमों का पालन कराते हुए उनसे काम ले सकती है। साथ ही ग्रीन कार्ड होल्डर जो अपने परिवार के साथ रहते हैं उन्हें पूरी तरह से अपने परिवार के पूरे सदस्यों से अलग थलग रहने की ज़रूरत होगी जब तक कि यह महामारी पूरी तरह से समाप्त न हो जाए या उसके लिए कोई अन्य रास्ता न निकल जाए। जो धन अर्जित करने के लिए एक्टिव मेंबर अपने घर परिवार से दूर रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए यह मॉडल ज़्यादा कारगर साबित होगा। अब आते हैं शिक्षकों के काम पर। शिक्षक उसी वक्त कार्यरत रहते हैं जब छात्र के लिए स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खुले रहते हैं। ऐसे में ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड बनाने की जिम्मेवारी शिक्षकों द्वारा वार्ड एवं पंचायत स्तर पर आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार के मॉडल में मॉल्स, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट या ऐसे कोई भी जगह जहां लोग परिवार के साथ आना जाना करते हैं उसे बंद रखने की आवश्यकता होगी एवं सभी तरह के खुदरा दुकान चलाने वाले को छूट इस शर्त पर देनी चाहिए कि दुकान का मुख्य संचालक जो सक्षम है वही ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकता है और पूरे दिन उसी को अपने प्रतिष्ठान पर बैठना मान्य होगा और वो अपने स्टाफ को जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उन्हें रख सकते हैं, क्योंकि दुकानों के चलाने वाले जो होते हैं उनका नेचर बिल्कुल अलग होता है। दुकान कोई और खोलता है और बंद कोई दूसरा करता है। अब आते हैं बड़े शहरों पर। बड़े शहर या छोटे शहर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें अपने स्किल्ड मजदूरों या अन्य स्टाफ को 24 घंटे उसी स्थान पर रखने की कोशिश करनी चाहिए जहां से उनके लिए काम करने की जगह नज़दीक हो ताकि आवागमन कम हो सके। ऐसे मॉडल को हम सब किसी शहर, ज़िले या किसी राज्य में प्रयोग के रूप में लागू करके इसके परिणाम को हम सब देख सकते हैं। इस तरह के अन्य नियमों के द्वारा अर्थव्यवस्था को इस कोरोना काल में पटरी पर लाने की एक पहल हो सकती है, लेकिन इसमें पूरे देश के सभी नागरिकों के समर्पण एवं सहयोग की भरपूर आवश्यकता होगी, क्योंकि इस तरह के कायदे कानून सरकार या प्रशासन के दबाव में नहीं चल सकता है बल्कि नागरिकों के समर्पण पर चल सकता है। जिस तरह जनता कर्फ्यू में जनता ने भरपूर सहयोग दिया उसी प्रकार इस मॉडल को धरातल पर लाने के लिए भी जनता के सहयोग की और समर्पण की आवश्यकता होगी, तभी इस प्रकार के मॉडल कारगर साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं बड़े शहरों की। बड़े शहरों या मेट्रो सिटीज़ उसी वक्त सुचारू रूप से चल पाएगा जब तक कि पूरे देश में कामकाज की स्थिति सामान्य ना हो जाए, क्योंकि बड़े शहर के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके तार छोटे शहर से लेकर गांव तक जुड़े हुए हैं, जो मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों को ऑक्सीजन देने का काम करती है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ या बड़े शहरों को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो देश के सभी ग्रीन कार्ड होल्डर को एक्टिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग सभी तरह के काम एक दूसरे के पूरक हैं। बस, ट्रेन और प्लेन में भी सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर को ही जाने की अनुमति देनी चाहिए। जहाँ तक किसानों का सवाल है, जो एक बहुत बड़ा तबका हमारे हिंदुस्तान में बसता है, तो किसान गांव में शहरों की अपेक्षा अधिक बेहतर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में सक्षम है और उनके लिए ऐसा करना आसान भी है, क्योंकि किसानों के काम का नेचर शहरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में सुधार किसी जादुई ताकत से नहीं आ सकती, बल्कि जब तक हम ग्रीन कार्ड होल्डर को क्रियाशील नहीं करेंगे तब तक हम सब अपने न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। अब हम सबको कोरोना रहित वातावरण में अपने आप को लाने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी प्रकार के मॉडल को या जिस भी प्रकार का मॉडल तय होता है उस प्रकार के मॉडल से कोरोना सहित वातावरण में अपने आप को आज हमें ढालने की ज़रूरत है। हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।